अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तुम्हारा चेकअप शायद तुम अकेली होगी। बहन डर गई, बहन डर गई। तुम्हें कहीं मेरी जरूरत न पड़ जाए, लेकिन आज तुमने मेरे शक को सच साबित कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि किसी तरीके से वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। शाबाश बेटा। इज्जत का इतना सा भी ख्याल नहीं है उसे। इससे पहले कि वो आपको कोर्ट में रुस्वा करे, उसे डिवोर्स देके चलता कीजिए। सो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल जान निसार की स्टोरी से आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह बोर हो चुके हैं और लोगों में बेजारी होने लगी। इस ड्रामे से लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। वैसे भी ड्रामा अब किसी भी वक्त खत्म किया जा सकता है क्योंकि इसकी तकरीबन तमाम स्टोरी रैप अप हो चुकी है और सिर्फ एक दुआ का मामला रह गया, जो दुआ अपने आप को क्लियर करेगी और उसके बाद ये ड्रामा खत्म कर दिया जाएगा। तमाम चीजें सबके सामने हैं, हर कोई हर कुछ देख रहा है, लेकिन कोई कुछ ना कह सकता है ना सुन सकता है। यहाँ पर देखी हुई चीजों पर यकीन किया जा रहा है, लेकिन किसी के किरदार यकीन नहीं किया जा रहा है, उस पर शक की निगाह से ही देखा जा रहा है। यहाँ पर बेगुनाह गुनहगार और गुनहगार जो है बेगुनाह बन के अपने आप को पेश कर रहा है। लेटेस्ट एपिसोड में डिस्कस करने वाली कोई खास चीजें नहीं है, सिर्फ दुआ के एक दो सीन्स थे और कशमाला की ओवर एक्टिंग। उसके अलावा इस पूरी एपिसोड ने अवाम को बहुत ज्यादा बोर किया और अवाम ने जितनी अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई रखी थी इस एपिसोड के प्रोमो को देखकर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक दुआ का जो पहला सीन था जब दुआ ने एंट्री मारी और अब्बास आई को यही बताया कि नौशेरवा मुझे डिवोर्स नहीं देंगे जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित ना कर लूं, और मैं ये साबित ना कर दूं कि नौशेरवा को जहर मैंने नहीं बल्कि कशमाला ने दिया था। उसके बाद कशमाला की ओवर एक्टिंग देख देख कर लोग बहुत ज्यादा तंग हो गए और लोगों ने यही सोचना शुरू कर दिया कि यार ये कौन सा हम क्या स्टार प्लस का ड्रामा देख रहे हैं जो इस तरह की एक्टिंग हमें दिखाई जा रही है। और इसके अलावा दुआ का जो दूसरा सीन था जिसमें उसने नौशेरवा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया फोन करके और उससे फोन के ऊपर जो भी बातें की, यही वाला सीन था जो कुछ था काम का। उसके अलावा इस पूरी एपिसोड ने आवाम को बहुत ज्यादा बोर कर दिया। तो आइए चलते हैं आने वाली एपिसोड के बारे में आपको बताते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। अब दुआ आने वाली एपिसोड में जाएगी अपना चेकअप कराने के लिए। हॉस्पिटल में पहुंचेंगे सरफराज साहब, पता नहीं किस तरह ये बंदा हर जगह पहुंच जाता है, इसमें कौन सी ऐसी डिवाइस लगा रखी जो दुआ को ट्रेस करता हुआ पहुंच जाता है। और यहाँ पहुंचकर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ेगा तो फौरन से नौशेरवा साहब एकदम से सामने आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे किसी फिल्म का सीन है, कोई ड्रामा नहीं है। तो बहरहाल इस ड्रामे को बहुत ज्यादा ड्रामाई अंदाज में दिखाया जा रहा है। अब होगा ये कि जब नौशेरवा साहब आएंगे तो यही कहेंगे कि मुझे लगा था कि तुम चेकअप कराने आई हो तो अकेली आई होगी, लेकिन मेरा शक अब तुमने यकीन में बदल दिया है कि तुम सरफराज के साथ किसी ना किसी तरह राब्ते में हो और तुम्हारी कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। दुआ फिर से एक बार बेआसरा हो जाएगी और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए नौशेरवा के पीछे जाएगी, लेकिन नौशेरवा उसकी बात नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कशमाला जो कि ये चाहती है कि नौशेरवा किसी न किसी तरह दुआ को डिवोर्स दे। वो बार बार इसे फोर्स कर रही है, बार बार ये कह रही है कि दुआ को डिवोर्स देते हैं, दुआ को डिवोर्स देते हैं, और हर बार नौशेरवा से जलील करके भगाया था। लेकिन ये औरत, इसके नसीब में, इस कैरेक्टर के नसीब में शायद जलालत ही लिखी जो बार बार नौशेरवा से जलील होने आ जाती है। आने वाली एपिसोड में हम मजीद कशमाला की ओवर एक्टिंग देखेंगे और नौशेरवा का इसी तरह स्टेचू बन के और एक सख्त अंदाज में इधर उधर देखना, इसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है हमें। वैसे तो हमने यही सोचा था कि जाफर ने जो कुछ एविडेंस इकट्ठे कर लिए थे वो नौशेरवा तक या दुआ तक पहुंचा देगा और उसके ऊपर कोई ना कोई काम शुरू होगा और दुआ अपने आप को किसी तरह बेगुनाह साबित करने में कामयाब होगी, यहीं से दुआ को हिम्मत मिलेगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई गई है और हमें ऐसा लगता है कि इस ड्रामे की एपिसोड्स को मजीद बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं किया जा रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस ड्रामे की स्टोरी को थोड़ा सा रैप अप किया जाए और लोगों को शॉर्ट में बहुत सारी चीजें दिखाई जाए। दरअसल इस वक्त शॉर्ट्स का जमाना, लोग यूट्यूब, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर शॉर्ट्स और रील्स देख कर शॉर्ट देखने के आदी हो गए, इसलिए इतनी लंबी एपिसोड देखने और इस तरह की कहानी जिसे एग्जेजरेट किया जा रहा हो, लोग बोर हो जाते हैं। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें, इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा लंबा करने से, तूल देने से परहेज करें, ताकि आइंदा लोग जो है इन तमाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ड्रामे को भी इस निगाह से ना देखें कि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो इसी तरह के ड्रामे बनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कैरेक्टर्स नजर आते हैं और ये स्टोरी भी आगे जाके इसी तरह टॉक्सिक हो जाती है और लोगों को बहुत परेशानी होती है और लोग बेचैन हो जाते हैं कि ये ड्रामा आखिर कब खत्म होगा, जिस तरह के अभी जान निसार से हो चुके हैं। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके बताएं। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।